हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके और आपके पार्टनर के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग्स है, कौन सी बातें हैं जो मन में दबाए हुए हो एक दूसरे को लेकर। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, तो बहुत कुछ चल रहा होगा ना मन में कि पार्टनर क्या सोच रहा है। तो बिल्कुल हम जानेंगे आपके पार्टनर के दिल में आखिर क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप भी क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, हम ये भी जानेंगे। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ तो मैच नहीं हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ मैच हो जाएगी। और जिनके साथ मैच हो रही है, पॉजिटिव लग रही है, आपको एफएम करना है। जिनके साथ मैच नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, नेगेटिव भी लग रही है, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई भी रिश्ता, जिस रिश्ते में प्यार है, जज्बात है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, भले ही आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, कोई भी खास दोस्त है, उसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में मैं ये तो जानूंगी ही कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चल क्या रहा है। इसके अलावा आप दोनों का रीयूनियन कब तक हो सकता है, मैं ये भी जानूंगी। और मैं ये भी देखूंगी कि मूनोलॉजी डेक से आपके लिए देखूंगी कि क्या गाइडेंस आपके रिश्ते को लेकर निकल कर आती है। ठीक है, तो उससे पहले मैं नेम इनिशियल कुछ आपको दूंगी। नेम इनिशियल में आपका नेम भी हो सकता है, आपके पार्टनर का नेम भी हो सकता है, और कुछ डेट्स और डेज भी आपको दूंगी, ताकि आप और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग के साथ। ठीक है, मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, और ध्यान देना, नहीं मैच कर रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले नेम इनिशियल पर आ जाती हूँ, देखती हूँ क्या नेम इनिशियल आते हैं। 6 नेम इनिशियल मैं निकालूंगी आज की वीडियो के लिए। तो पहला यहाँ पर जो नाम आया है एन फॉर नेस्ट, एन। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या नेम आता है। दूसरा आया है डी से डॉन। मुझे डॉन नज़र आया। हो सकता है बड़ा खूंखार इंसान हो आपका पार्टनर। अगर वो लड़का है तो लड़की भी बहुत हो सकती है, बहुत बॉसी टाइप का नेचर हो, डोमिनेंट हो। तो मुझे कुछ इस तरीके का डोमिनेंट नेचर वाला डॉन मुझे समझ में आया। ठीक है, तो आपके पार्टनर का नाम या आपका नाम डी से हो सकता है। चलिए, तीसरा नेम इनिशियल आया है एन। एन से नेस्ट। ठीक है, एन आपका, आपके पार्टनर का नाम। उसके बाद है वाई क्यों आ जाता है बार बार, आई डोंट नो किसका नाम है। कम लोगों का नेम होगा, लेकिन वाई आया है। उसके बाद आया है एफ भी अक्सर आता है, एफ फॉर फिश। एंड उसके बाद आया है डब्लू क्यों आ जाता है समझ नहीं आता मुझे। डब्लू से भी बहुत कम नाम होते हैं, लेकिन डब्लू हर बार आ जाता है, तो इस बार भी डब्लू आ गया, यानी कि वॉच। ठीक है, डब्लू फॉर वॉच। लास्ट एक और निकाल दिया मैंने, डी। ठीक है, तो ये कुछ नेम इनिशियल डी फॉर अगेन डी दोबारा आया है। ठीक है, तो डी आ चुका था, तो ये कुछ नेम इनिशियल यहाँ पर आए हैं हमारे सामने। अगर आपके पार्टनर का है, आपका नाम इन नेम इनिशियल से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, अदरवाइज रीडिंग तो कंटिन्यू आपको करनी है, देखनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम वगैरह निकालने की कोशिश करती हूँ और देखते हैं कितना आता है आपके लिए। और बताएं यूनिवर्स क्या हो सकता है। यहाँ पर 14 मुझे मिला है, 14 और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, या फिर 14 आपकी एनिवर्सरी, या फिर 14 आपके डेट ऑफ बर्थ में आता होगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस नंबर का। उसके बाद मुझे यहाँ पर मिला है 10 नंबर। ठीक है, तो 10 आपका देखना है किस तरीके से मैच कर रहा है। उसके बाद 19 मुझे मिला है यहाँ पर। इसके बाद मुझे यहाँ पर मिला है 35 आपके पार्टनर की एज हो सकती है। उसके बाद मुझे मिला है 1987 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। उसके बाद मुझे मिला है यहाँ पर नंबर 12, और लास्ट नंबर मुझे मिला है यहाँ पर 68। तो या तो 1968 कोई है यहाँ पर, या 68 इयर्स का है कोई यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, मेरे वीडियोस जो है वो सिर्फ यंगस्टर्स नहीं देखते या टीनेजर्स नहीं देखते हैं। मतलब 20-25 साल के भी लोग नहीं, या 30 तक साल के भी लोग नहीं, 60 पार भी देखते हैं। और मुझे कैसे पता चलता है? यूट्यूब से तो पता चल ही जाता है आपको, लेकिन जब वो लोग पर्सनल मेरे से रीडिंग लेते हैं और वीडियोस देखकर आए हुए होते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा, वो लोग मेरे वीडियोस बहुत देखते हैं। तो
वाकई में यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इसीलिए ये डिजिट आया है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आपके मैसेजेस निकालूंगी, आपके पार्टनर के लिए आपके मैसेजेस क्या हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज और मैसेजेस निकालूंगी। तो यूनिवर्स मुझे बताए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त, किस एनर्जी में है मेरे जो व्यूअर्स हैं, किस एनर्जी में है। ओके वेट, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दूसरा कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तीसरा कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। उसके बाद यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और उसके बाद यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, आपकी एनर्जीज तो मुझे कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है भाई। ऐसा लग रहा है सब थम गया है, रुक गया है, परेशान हो, हताश हो, सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स में, समझ नहीं पा रहे हो कि मूव ऑन करना है या वेट करना है, क्योंकि पार्टनर कोई एक्शन ले नहीं रहा है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, पार्टनर ने बहुत ही उल्टा सीधा सुनाया है, पार्टनर ने अचानक से अपना एक नया ही रूप आपको दिखाया है। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप। लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस निकाल देती हूँ। आपके मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को। पहला कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है, 5 मैसेजेस मैं निकालूंगी और उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिल गया है। तीसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिल गया है। चौथा कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है। 5वां कार्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी, दोनों की एनर्जीज निकालकर उसके बाद सीधा आपको कहानी बताऊंगी कि क्या है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं आप अपने पार्टनर के बारे में फोकस कीजिएगा। जो अपने पार्टनर का नाम मनीमल ले रहे हैं उन पर फोकस कर रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स और आपकी एनर्जीज में भी 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। चलिए और निकालते हैं और क्या है इनके पार्टनर की एनर्जीज में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये क्या हो रहा है भाई। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ सॉरी 3 ऑफ कप्स, सॉर्ड्स बोल बोल के सॉर्ड्स ही निकल रहा है मुंह से। द हर्मिट की एनर्जीज, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज में, मुझे और जानना है आपके पार्टनर के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, मैजिशियन की एनर्जीज, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस निकाल देती हूँ। भाई स्थिति गंभीर है यहाँ पे, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है मुझे स्थिति। क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। ये 5 कार्ड मुझे यहां पर मिल गए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं शुरू करती हूं आपके लिए रीडिंग। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे कुछ एक सिचुएशन नज़र आई है। मुझे सिचुएशन ये नज़र आई है कि आपका पार्टनर ने ना कुछ इस तरीके की हरकत आपके साथ की है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा हताश और
अब जाके कहीं ना कहीं इस पर्सन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस रिश्ते पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं दिल में ना एक द्वंद्व चल रहा है, एक डिलेमा में हो कि इस पार्टनर पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, मुझे इसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। हो सकता है बहुत समय हो गया है लेकिन इस पार्टनर की तरफ से कोई भी हलचल आपको दिख नहीं रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, और मतलब कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, या फिर ऑन ऑफ भी है तो ऑन ऑफ में भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पर बात कर रहे हैं, कहीं खुलकर आपसे कुछ भी बता नहीं रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं खुद को ना छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में बहुत गिवर एनर्जीज में आप रहे हो, बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में आपने दिया है, लेकिन उसके बावजूद एक डोमिनेंट बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ से आपने सहा है। मतलब जब तक उनके हिसाब से चीज़ें चलती हैं रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चलता है। जब वो कहते हैं कि इस समय बात करनी है, इस समय ये करना है, जो भी एक ऑर्डर की तरह अगर वो देते हैं और आप मान लेते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बढ़िया चलती हैं। लेकिन जब उनके हिसाब से काम ना किया जाए, जब उनको ना कर दिया जाए, आपके पार्टनर, मैंने बोला एक डॉन वाली एनर्जीज मुझे मिली थी ना, बॉसी नेचर, ना सुनने की आदत नहीं है आपके पार्टनर में। हाँ 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 बोलते रहोगे तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, लेकिन तुमने अगर ना बोला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना बोलने की। इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, इसका मतलब तुम मुझे कुछ वैल्यू नहीं करते, फिर उल्टी सीधी सुनाएंगे आपको। मतलब आपको लगेगा अरे ये बंदा बदल कैसे गया, बंदी बदल कैसे गया अचानक से। ये इसलिए होता है क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है। शायद बड़े बिगड़े हुए नवाब या नवाबी है, जो भी है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इसके बॉसी नेचर से आप परेशान हैं, और जितना कर सकते थे उतना उससे कई गुना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपने दिया है, किया है। उसके बावजूद आज कहीं ना कहीं एक द्वंद्व में, एक परेशानी में आप हो। मुझे दिख रहा है कि कुछ टाइम पहले आप दोनों के बीच एक खतरनाक झगड़ा भी हुआ है, खतरनाक बहस भी हुई है, जहाँ पर इस पार्टनर ने आपको बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, बहुत उल्टा सीधा शायद इल्ज़ाम लगाया है, या कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोला है कि आपने हथियार डाल दिए, क्योंकि आपने को लगा है कि इससे ज़्यादा नीचे स्तर पर मैं तो नहीं गिर सकता, या मैं तो नहीं गिर सकती। ऐसा क्या ही बोल देता है ये इंसान, मतलब मैं इसके लेवल पर तो जा ही नहीं सकता। ये तो इस तरीके की कुछ चीज़ें इस पर्सन ने की हैं, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं एक सरेंडर मोड में आ गए हो। अब आपको भी एक ना, कहते हैं ना, ब्रेक चाहिए। अरे यार थक गई मैं, कब तक, आखिर कब तक मैं अब करता जाऊंगा। वो पर्सन अपने हिसाब से चल रहा है, और अगर थोड़ा सा अपनी बात सामने रखो तो वो ऐसे रौद्र रूप दिखाता है, ऐसे दबाने की कोशिश करता है कि जैसे वही रिलेशनशिप चला रहा है। तो इस तरीके की एक एनर्जीज में आप आ रहे हो, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। अब कहीं ना कहीं एक थकान महसूस हो रही है, और लग रहा है कि यार अभी जाने दो, अभी भगवान को जो करना होगा ना इस रिलेशनशिप में कर दे। क्योंकि एक तो बात नहीं कर रहा है, एक तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, शायद ब्लॉक किया है, ऊपर से मुझे ही उल्टा सीधा बोला जाता है, जैसे मेरी ही गलती है, गलती खुद करे और गलत मुझे ठहराए। तो ये एक सिचुएशन है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं परेशान है, और इस वजह से ही आप एक डिलेमा में आ रहे हैं कि भाई मुझे रहना भी चाहिए इस रिलेशनशिप में, और एफर्ट्स डालने भी चाहिए, या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सोच रहे हो आगे एक्शन लेने की, जो आप वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिले तो आप आगे बढ़े कि अब आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना है या अभी भी वेट करना है, रुकना है, और इनिशिएटिव लेना है, अपनी तरफ से बात करनी है, अपनी तरफ से मैसेज करना है, करना क्या है समझ नहीं आ रहा है। इस चीज़ की क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रही है। कभी आपको लग रहा है कि क्या करूँ, किसी और नंबर से कॉल करूँ क्या, किसी और नंबर से मैसेज करूँ क्या, किसी फ्रेंड के थ्रू बात करूँ क्या, अगर करूँ तो वहाँ से भी अगर ब्लॉक कर दिया तो, वहाँ से भी मुझे उल्टा सीधा सुना दिया तो, जो थोड़ी बहुत एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर बची है कहीं वो भी चली गई तो ये भी एक डिलेमा में हो आप। तो इस तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी में फंस कर रह गए हो इस रिलेशनशिप में आने के बाद। इस सिचुएशन में इस वक्त प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे ऐसी नज़र आ रही है आपकी। अगर है तो रीडिंग आपके लिए है, लेकिन उसके बावजूद देखो परेशानी कितनी भी हो, लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि मेरे पर्सन के साथ मेरा रीयूनियन कब होगा। लोग क्या क्या नहीं कराते अपने पर्सन के लिए, भले उनको पता होता है कि पर्सन तो ब्लॉक करके बैठा है, पर्सन गाली गलौज कर रहा है, पर्सन तो सुन ही नहीं रहा है,
पर्सन किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके बावजूद चाहते क्या हो कि उसके साथ यूनियन कब होगा, बातचीत कब होगी, बिकॉज आई लव हर, आई लव हिम। तो ये वाली एनर्जीज, तो इसीलिए मैसेजेस क्या निकल कर आए हैं भाई, मैसेजेस ये निकल कर आए हैं। सबसे पहला तो एक चीज़ है, इस रिलेशनशिप में कभी भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिली है। एक सिक्योरिटी होती है ना कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ मेरे से शादी करेगा। कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहे हो आप, या तो आपका जो पार्टनर है बड़ा फ्लर्टी नेचर का है, फ्लर्ट करता है और लोगों के साथ, या इसके पास इतने ऑप्शंस है, इसको इतने लोग इसके दोस्त हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर सताता है कि ऐसा ना हो कि इसका किसी और के साथ रिलेशनशिप हो जाए, किसी और में कभी इंटरेस्टेड हो जाए, या ऐसा ना हो कि शादी का वादा तो मुझसे कर रहा है, मेरे साथ रिलेशनशिप में है, किसी और से साथ शादी ना कर ले। तो ये एक चीज़ आपके दिमाग में अक्सर घूमती रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी फैमिली को भी, या तो फैमिली मेम्बर जो मेन है, या फिर फैमिली में ही कोई खास अगर आपका है, तो आपने उनको इनके बारे में बता दिया है, फैमिली से मिलवा दिया है, फैमिली को बता दिया है, स्टिल क्लैरिटी नहीं है। अभी मम्मी पूछती है बेटा क्या हुआ, शादी का कब सोच रहे हो, लेकिन मम्मी को क्या बोले, क्योंकि जिसके साथ शादी करनी थी, जिस बेटे से, जिस इंसान से मिलवाया था अपनी माँ को, वो तो उसका तो पता ही नहीं है कि वो शादी करेगा भी नहीं, वो तो ब्लॉक करके बैठा है। ये सिचुएशन किसी किसी के साथ मैच कर सकती है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बात बोलती हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। अब कोशिश ज़रूर कर रहे हो इस सिचुएशन को हैंडल करने की, क्योंकि देखो अंदर तो दिल रो रहा है, लेकिन कितना रोगे, सामने से तो दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ मैं खुश हूँ। मम्मी को भी दिखाना पड़ेगा, पापा को भी दिखाना पड़ेगा, मम्मी सब अच्छा है, पापा सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। या अपने फ्रेंड्स को दिखाना पड़ेगा, अगर फ्रेंड्स को बता दिया है तो लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ेगा कि मैं तो बहुत हैप्पी है, स्टिल हम लोग रिलेशनशिप में है, स्टिल हम लोग बहुत हैप्पी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आप शो ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो, दिल में रोते हो और अंदर बाहर से ऐसे दिखते हो कि लोग बोले वाह कितना खुश है, लेकिन लोगों को असलियत कहाँ पता कि कितना रोते हो आप, कितना परेशान हो आप। क्योंकि मुझे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियों में लग रहे हो, लेकिन स्टिल सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते भी नज़र आ रहे हो, जस्ट बिकॉज कि ठीक है लोगों को ना इस तरीके का एहसास हो कि हाँ मैं परेशान हूँ, ठीक है। या फिर इस इंसान को दिखाने के लिए कि अगर तू मुझसे बात नहीं कर रहा कि तो तेरे बिना भी मैं खुश हूँ, इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। अभी इस इंसान से रीच आउट करने में कहीं ना कहीं डर रहे हो, इसलिए भी डर है कि ऐसा ना हो, मैंने क्या बोला था कि कहीं ब्लॉक ना कर दे दोबारा, या फिर जो बची कुची मेरी इज्जत है या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी धज्जियां ना उड़ा दे, क्योंकि इस पर्सन ने एक ऐसा रूप आपको दिखाया है जिस रूप की कल्पना आपने कभी नहीं की थी कि ऐसा भी रूप ये पर्सन दिखा सकता है। जब से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया ना, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मतलब कुछ और ही था, लेकिन इनसे मिलने के बाद जिंदगी की कहानी बदल गई, कुछ जिंदगी कुछ और ही बदल गई और आप भी कुछ और ही बन गए। पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है इस पर्सन ने आपकी जिंदगी को। कार्ड्स है यहाँ पर, आई नीड सिक्योरिटी, आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, I have told my family about you. I show off on social media for you. ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जीज। अगर मैच कर गई है तो बिल्कुल अब मैं आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज पर। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी मुझे कोई बहुत अच्छी तो नज़र नहीं आ रही है। मैं आपके कार्ड ज़रा हटा देती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत अच्छी है, बहुत मज़े में है, बहुत मतलब मज़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर कर रहे हैं निकलने की, सिचुएशन को हैंडल करने की, और हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हो अपनी, हो सकता है आपको ये अपने किसी इस तरीके की पिक्चर कोई दिख गई हो आपको कि बड़े खुश हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पोस्ट डाल रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। लेकिन हर्मिट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है, एक तरीके से इसने अपने आप को कट ऑफ करा है बाकी लोगों से, अंदर ही अंदर ना अकेला है।
लोगों की ज़िंदगी में उजाला करता होगा। हो सकता है पार्टी एनिमल हो, या हो सकता है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता हो इसके साथ मिलना कि अरे यार ये तो पार्टी की जान है, ये तो हमारी ग्रुप की जान है। लेकिन ये जो जान है, इसकी खुद की जान इस वक्त निकली हुई है, इसकी खुद के जान के लाले हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिव सिचुएशन इसके दिल और दिमाग में है कि इंसान दूसरों को भले ही खुशियाँ देता होगा, दूसरों को उजाला देता होगा, लेकिन खुद इस वक्त अंधकार में है और बहुत ही एक सैड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहा है, एक ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहा है जहाँ पर इसका बिल्कुल दिल नहीं है किसी से बात करने का, कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कट ऑफ करना चाहता है, बहुत निगेटिविटी है। और ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा उथल पुथल और निगेटिव एनर्जीज में फंसा हुआ है, अंदर से खोखला इंसान, अंदर से अकेला इंसान, जो लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता है कि सबसे ज़्यादा अकेला तो मैं हूँ। और अकेला क्यों है? क्योंकि इसकी खुद के थॉट्स ने इसको अकेला कर दिया है, इसकी खुद की हरकतों ने इसको अकेला कर दिया है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की मैच्योर हरकत की है। आपके साथ भी बात करता था, आपके साथ भी रिलेशनशिप में था, और दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ भी इसने चैटिंग जारी रखी या रिलेशनशिप जारी रखा या कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी जारी रखी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। और उसके बाद बजाय माफ़ी मांगने के इस पर्सन ने उल्टा आपको ही ब्लेम कर दिया और प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया। और जब संभाल नहीं पाया तो रिश्ते में कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ गई है और एक सेपरेशन आ गया है या ऑन ऑफ सिचुएशन आ गया है, रिश्ता बेजान हो गया है। लेकिन ये रिश्ता ही सिर्फ बेजान नहीं हुआ, इस रिश्ते ने, जब ये रिश्ता बेजान हुआ तो पूरी तरीके से इस इंसान को भी बेजान कर दिया इस रिश्ते में। आपको क्या लगता है ये इंसान आपसे दूर रहकर बहुत खुश है? इन कार्ड्स को देखकर आप कह सकते हैं ये इंसान खुश है? मैं तो नहीं कह सकती, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि इंसान खुश है। ये इंसान खुश होने का दिखावा जरूर कर सकता है, हो सकता है मैंने बोला इसकी पिक्चर्स आपको कहीं ना कहीं दिख रही हो, पार्टी करती हुई, खुश होते हुए, या फिर किसी गेट टुगेदर में आराम से आप मतलब कहीं छोटी मोटी गेट टुगेदर में इन्वॉल्व हो रहा हो, तो आपको लग रहा हो कि यार मज़ा है इसकी ज़िंदगी में मज़ा तो नहीं है इस वक्त, एक सज़ा की तरह ज़रूर मुझे इसकी ज़िंदगी लग रही है। अकेलापन है, आपसे बिछड़ने का गम है, और ये इसकी खुद की नेगेटिविटी है, ये इसकी खुद की इमेच्योरिटी है, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन इस रिश्ते में आई है। अब क्या हो रहा है? अब कहीं ना कहीं ये पर्सन पैशनेट हो रहा है आपकी तरफ, क्योंकि अब इसको ये लग रहा है कि लोगों के बीच में भी अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो भीड़ में हूँ, मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, अंदर मेरे अकेलापन क्यों है? क्योंकि आपकी कमी है, क्योंकि हर किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं हो सकता ना कोई, तो इमोशंस इनके कनेक्टेड हो ही नहीं पा रहे। इमोशंस आपके लिए हैं और अब वो इमोशंस उछाल मार रहे हैं। अब इस पर्सन को एक पैशनेट एनर्जीज आ रही है इसके अंदर कि मुझे बात करनी है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है और इतनी नेगेटिविटी है, और आज भी कहीं ना कहीं इनके माइंड में नेगेटिविटी है कि चीज़ें ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। स्टिल ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो कि दोबारा से आप दोनों एक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन, भले ही इसके दिमाग में आज भी नेगेटिविटी है, हो सकता है ये पर्सन आज भी आपको कुछ सुना दे, यूनियन भी करे और बोले भी कि तुम्हारी गलती थी, लेकिन तुम बोलोगे अरे इतनी ही मैं प्रॉब्लम थी तो आए क्यों, तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब तू खराब भी है, तू बुरी भी है, लेकिन मुझे चाहिए भी तू। तो ये वाली सिचुएशन है इनकी कि दिमाग में अभी भी नेगेटिविटी है, अभी भी हो सकता है सुना दे, लेकिन उसके बावजूद दिल का कनेक्शन, दिल के तार किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भैया जब तार ही नहीं जुड़ेगा किसी के साथ तो मेरा फिर आगे मेरी लाइफ कटेगी। तो वो दिल के तार तो आप ही के साथ जुड़ रहे हैं, वो इमोशंस तो आप ही के लिए उमड़ रहे हैं, इसीलिए इस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको
रीच आउट करना चाहता है, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, और इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला हो सकता है आपको इस पर्सन का नेम या आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ या फिर इसका ड्रीम्स आपको नज़र आ रहा हो। अब मैं बात कर लेती हूँ इसके मैसेजेस की। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या ये पर्सन सोच रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, पहली चीज़, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अभी नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी नहीं होती ना तो ये पर्सन अभी तक आपसे बातचीत कर चुका होता, आपको रीच आउट कर चुका होता, अनब्लॉक कर चुका होता, सब कर चुका होता, लेकिन दिल अभी चाह रहा है, इसलिए ये मैनिफेस्ट तो कर रहा है, चाह तो रहा है चीज़ें ठीक करना, लेकिन दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और नेगेटिविटी है। आपके मैसेजेस, ये पर्सन जो इसके आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, जो मैसेजेस थे, आज भी इस पर्सन के पास है, और आज भी ये पर्सन आपके मैसेजेस देखता है, खासकर रात के समय उन मैसेजेस को पढ़ता है और आपको याद करता है। आपको कभी कभी एलर्जीज फील होती होगी, ये पर्सन आपको ना होल्ड करके रखना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता है। जाने दिया आसानी से, उस समय नेगेटिविटी हावी थी, आज भी है, लेकिन फिर भी दिल इनका ये बोल रहा है कि मैं तुझे जाने नहीं देना चाहता, मैं तुझे होल्ड करके रखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। हक भी करना चाहते हैं ये पर्सन आपको, क्योंकि समझ में आती है ना एक टाइम बाद अकेलापन महसूस हो रहा है ना, तो इस वक्त आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। क्यों होल्ड करके रखना चाहते हैं? क्योंकि अब इनको लग रहा है कि यू आर टू गुड, यू आर टू गुड। हम कहते हैं ना कि पहले हमें कोई चीज़ जब मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि अरे यार ठीक है, शायद उससे कुछ बेहतर मिले, तो हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं, बेहतर बेहतर बेहतर, और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। बेहतर तो मिलता नहीं, लेकिन बेहतरीन भी हाथ से निकल जाता है। तो ये हुआ है इस पर्सन के साथ। तो वो बेहतर की तलाश तो पूरी इनकी हुई नहीं, लेकिन आप ज़रूर हाथ से निकल गए। तो इस वक्त अब वो आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो इस वक्त आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है यू आर टू गुड फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत बहुत अच्छे हो। तो इतने ही अच्छे थे तो ये हरकतें करनी नहीं थी, लेकिन इनमेच्योर बिहेव कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, अब इनको ये भी लगता है कि शायद मैंने तुमको भी खोया नहीं है, उम्मीद में है। उम्मीद में तो भाई दुनिया कायम रहती है, उम्मीद पर दो। तो ये पर्सन भी अभी इसी उम्मीद में है कि शायद दोबारा से हमारा रीयूनियन हो जाएगा, और शायद मैंने तुम्हें भी खोया नहीं है। भले ही मैंने तुम्हें इतनी गालियाँ दे दी, भले ही मैंने तुम्हें उल्टा सीधा सुना दिया, भले ही मैंने तुमसे कहा कि हमारा रिश्ता खत्म और आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी मैंने कहा हो, लेकिन स्टिल मुझे एक होप है कि शायद अब हम दोनों के बीच में और भी कुछ हो सकता है, और अभी तक मैंने तुम्हें पूरी तरीके से खोया नहीं है। यानी कि आप भी उम्मीद में हो, और ये भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप इन्हें छोड़कर गए नहीं हो, आगे नहीं बढ़े हो, ठीक है। और इनको ये चीज़ भी लगता है कि आपसे दूर रहकर कुछ ना अधूरापन सा लगता है, कुछ अकेलापन सा लगता है। तो अकेले अकेले तो ये हैं, वो मैंने कार्ड्स की एनर्जीज में आपको बता दिया। तो ये इसीलिए हो रहा है, ये अकेलापन इनकी ज़िंदगी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये इस वक्त आपसे दूर है। तो आपसे दूर होना इनको इस वक्त बिल्कुल गवारा नहीं है। तो इनकी एनर्जीज में कार्ड्स हैं, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, यू आर टू गुड फॉर मी, आई कैप्ट द टेक्स्ट, आई होप आई हैवंट lost you, it doesn't feel right being apart from you। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि कब तक आप दोनों का यूनियन हो सकता है, ठीक है। कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी कि क्या मतलब क्या होगा आगे। मैं मान के चल रही हूँ कि आप दोनों का यूनियन है, और कब तक है मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का इन दोनों का कब तक यूनियन हो सकता है। देखो, यहाँ पर मैं 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगी कि कब तक हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है अब से लेकर 11 दिन बाद। नोट कर सकते हो आप चाहो तो इस डेट को, जो पॉजिटिव है इस वक्त 11 दिन बाद, आप अब से 11 दिन बाद आपका रीयूनियन होने के चांसेस है। और संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। संडे उनका कॉल या मैसेजेस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए अब से 16 दिन बाद और 16 हफ्ते बाद, ठीक है, ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। जून मंथ में बहुत लोगों के कॉल या मैसेजेस आएंगे,
ठीक है। तो ये कुछ मैंने चीज़ें बताई, इसको आप याद रखना, ये चीज़ें बिल्कुल होकर रहेंगी। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है और बहुत काम कर रहे हैं 16 घंटे के अंदर या 11 घंटे के अंदर, उनके पास उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ रहा है, ये चीज़ पक्की है, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए जल्दी से मैं देख लेती हूँ गाइडेंस क्या है मूनोलॉजी डेक से आपकी रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए? सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर करो डिवाइन पर, और वाकई में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज थी, दोनों ने ही डिवाइन पर कहीं ना कहीं सरेंडर किया है। अपनी अपनी गलती को रियलाइज करो, अपने आप को हील करो, सरेंडर करो डिवाइन टाइमिंग पर, सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। एक कार्ड और निकाल देती हूँ गाइडेंस के तौर पर। और विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, जो कह रहा है कि जो भी होगा विन विन सिचुएशन होगा और डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन होगा। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स पर सरेंडर करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।